नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर मेरा तो ओसीडी अपने आप 3 बार ठीक हो गया। तो आप लोग ये बताते हो, वह बताते हो, ट्रीटमेंट दिलवाते हो, अपने आप ओसीडी ठीक हो जाती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने आप ओसीडी ठीक हो जाती है। बहुत सारे लोग मेरे से बहुत बार ऑफलाइन ऑनलाइन बातें होती है ऐसी। तो जिस किसी ने एक बार मेरे से सवाल किया था कि सर मेरी ओसीडी तो 3 बार ठीक हो चुकी है। मैंने कहा भाई अगर पहली बार ठीक हो गई थी तो 2 बार कैसे हो गई आपको दोबारा से? ये देखो, ये आप अपने आप को अंधेरे में रखे हुए हो, आप अपने आप को धोखे में रखे हुए हो। और जितना ज़्यादा आप अपने आप के साथ इस तरीके से व्यवहार करोगे ना, उतना लंबा खींच लोगे अपने आप को और ज़्यादा समस्याओं से घिर जाओगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, अगर एक इंसान यह बात बोल रहा है कि सर मैंने अपनी ओसीडी को 3 बार ठीक किया है, अब एक ही प्रॉब्लम को जो इंसान 3 बार ठीक कर रहा है, वो आपको लगता है कि अगर पहली बार उसने ठीक किया तो दूसरी और तीसरी बार उसको हुई क्यों? तो ये बात कहीं उचित नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को एक धोखे में रखे हुए हो, उस धोखे से बाहर निकालिए, बाहर आकर के देखिए, बहुत कुछ है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करिए या उचित इसके मापदंड है उसके तहत कार्रवाई करिए। अपने वाला ज्ञान मत चलाइए इसके अंदर, वरना उलझ जाओगे, पजल हो जाओगे, किसी लायक नहीं रहोगे। और ऐसी सलाह गलती से भी किसी को न दे, और अगर कोई दे भी रहा है तो लेने वाले को फिर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा ज्ञान गलती से भी न ले। बहुत सारे लोग ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग पर्सनली एक दूसरे के टच में है, शाम को होते ही बात होता है उनका, हाँ हेलो कैसा, आज मेरे को ओसीडी के 5 सिम्टम आए थे, आज घबराहट हुआ था, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये सब बातें चलती हैं उनकी पर्सनली। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, जब हमारे वीडियोस आते हैं तो उसके नीचे एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं वो, कि आप, मैं ओसीडी का सफरर हूँ, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आपका मुझे दे दीजिए, हम बातें करेंगे। तो भाई आप वहाँ कर क्या रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। और मैं तो पर्सनली जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे से बात करते हैं, उनको एक एडवाइस यही देता हूँ कि एक तो सर्च करना छोड़ दो, एक कोई ग्रुप में जुड़े हो तो उसको छोड़ दो, किसी लोग के साथ ऐसा बात कर रहे हो उसको भी छोड़ दो। देखो, आप अपनी समस्या का सॉल्यूशन आपको लगता है कि आप कर रहे हो, पर ये सॉल्यूशन हो नहीं रहा है आपसे। आप, एक इंसान के पास में खुद की 7 समस्याएं हैं और एक के पास में 3 है, और वो 3 वाला उसकी 7 और जोड़ करके अपनी 10 घटा रहा है या बढ़ा रहा है? और अगर आप काफी समय से बात ही कर रहे हो तो आपकी समस्या का क्या सॉल्यूशन निकला है, ये भी तो देखिए ना। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये सब चीजें है ना, ये बहुत गलत हो रही है आपके साथ में। इन सब चीजों पे रोक लगाइए। आप जाने अनजाने में ही आप यह सब कर रहे हो, तो इनके ऊपर रोक लगा दीजिए। अब बात करते हैं कि ओसीडी अपने आप कैसे ठीक हो जाती है। ओसीडी अपने आप ठीक नहीं होती। मैं इस बात को 1% भी नहीं मानता कि ओसीडी अपने आप ठीक होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने अंदर से ऐसी चाहत पैदा नहीं करोगे, ऐसा जुनून पैदा नहीं करोगे कि हाँ मुझे अपनी ओसीडी को ठीक करना है, ये कैसे ठीक हो जाएगी बताओ? हो जाएगी क्या? नहीं होता। ओसीडी को हमेशा आप लोग दबाते हो या फिर डाइवर्ट करते हो, खत्म नहीं करते। और 99.99% लोग ओसीडी को हमेशा दबाते हैं, ओसीडी के कंपल्शन को दबाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, ओसीडी के कंपल्शन को दबा रहे हो, ओसीडी को दबा रहे हो, यह फूट करके बाहर निकलेगी और आपको प्रॉब्लम होगा। तो जो लोग ये एडवाइस देते हैं ना कि सर अपने आप ओसीडी ठीक हो जाती है, तो उनका एडवाइस बिल्कुल न माने, बिल्कुल गलत है ये। पिछले साल एक व्यक्ति ने मेरे से कांटेक्ट किया था, तो वो मेरे को कहता कि सर आप तो इतना कुछ बताते हो, ये कर लो वो कर लो, मेरा ओसीडी ठीक हो गया। और बिना कुछ किए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ दवाई लिए, कुछ नहीं किया मैंने कहा अच्छा? कहते हाँ। तो मैंने कहा फिर आप किस पर्पज के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो और किस पर्पज से मेरा? कहते नहीं वो तो मैंने ऐसी बात कर ली। मैंने करना ही क्यों चाहते हो? अगर आप ठीक हो तो आप इस पचड़े में पड़े हुए क्यों हो? अगर आप ठीक हो तो आप यह वीडियोस क्यों देख रहे हो? आपका क्या उद्देश्य है? अब मेरा फील्ड तो है साइकोलॉजी का, और मैं देखूं आज ये कि हवाई जहाज कैसे बनाया जाता है, तो ये बात कहीं से फिट बैठती है? तो इसका मतलब क्या है? या तो मुझे उसकी जरूरत है या उसमें मेरा इंटरेस्ट, कुछ न कुछ तो हो रहा है ना। मैं उसको यही समझा रहा था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो आप देखते क्यों हो? तो यहाँ से पता चलता है कि आपकी मानसिकता का लेवल क्या है। और मेरे को बोलता कि मैं आपकी वीडियो काफी समय से देख रहा हूँ।
मैंने आपके ऊपर नज़र बनाई हुई है। मैंने कहा अच्छी बात है, फिर आप काफ़ी समय से देख रहे हो, इसका मतलब कुछ न कुछ तो अटका हुआ आपके भी है अभी भी। तो भाई अपने आप को भ्रम में मत रखो और ऐसी बात 10 लोगों को और मत बताना, कहीं गलत हो जाए। आप अपने तक ही सीमित रखो, आपका खुद का हो गया चलो ठीक है, अच्छी बात है, और किसी को ये ज्ञान मत देना। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ओसीडी अपने आप ठीक नहीं होती है। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, अपनी इच्छा को जागृत करना पड़ता है, इसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है, उसके बाद में ओसीडी ठीक होती है। और जो लोग ये क्लेम करते हैं ना कि हाँ मेरा ये ऐसा ठीक हो गया, मैंने ये, उनका कुछ ठीक नहीं हुआ है। इन गलत के बहकावों में बिल्कुल ना आए। अगर आ भी गए हो तो कोई बात नहीं, आज से भूल जाना उस बात को, ये गलत चीज़ है, इससे बच करके रहना होगा। यह सावधानियां हैं आपके लिए, मैं फिर बता रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूँ आपको। इनसे बाहर निकलो, इन पचड़ों से, और अपने लिए कुछ मापदंड तय करो अपने, और उसके तहत काम करो, यहाँ रिजल्ट मिलेगा आपको। इन फालतू की चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो बताई गई बातों के ऊपर आपने ध्यान देना है, इनको अपने शेड्यूल में, अपने व्यवहार में, अपने ट्रीटमेंट में शामिल करना है इन बातों को, और जो उचित मापदंड है उन्हें तय करके उसके तहत आप अपना ट्रीटमेंट करें। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।